अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिहिम मिन गैरि अन यनकुसा मिन उजूरिहिम शैआ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार करवाया उसके लिए उतना ही अजर है जितना रोज़ादार को अजर मिलता है। हाँ, रोज़ादार के अजर से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ़्तार करवाने का अजर बयान कर रहे हैं और इस अजर को इस तरह से बयान किया जा रहा है कि जितना रोज़ा रखने वाले को रोज़े का अजर मिलता है उतना ही अजर उस शख्स को भी मिलता है जो किसी दूसरे का रोज़ा इफ़्तार करवाता है। और एक दूसरी हदीस है जो इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से मशहूर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़्तार की जो कैमियत है, जो उसकी मिक़दार है, उसकी कोई लंबी चौड़ी हद मुकर्रर नहीं फरमाई कि दस्तरख़ान भरा हुआ हो। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रोज़ादार को एक खजूर भी खिला दी तब भी उसको अजर मिलेगा, किसी को लस्सी पिला दी उसको भी अजर मिलेगा, हत्ता कि अगर किसी को पानी का घूंट भी पिला दिया तो अल्लाह ताला रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले को भी उसका उतना ही अजर अता फ़रमाएंगे जितना रोज़ादार के लिए अजर है। तो लिहाजा अल्लाह अपनी अपनी इस्तिताअत और ताकत है, तो इसका एक ज़ाब्ता, एक उसूल समझ लें। जितना हम अपने घरों में इफ़्तार करते हैं और जितना एहतमाम अपने घरों में करते हैं, तो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हम जब किसी का रोज़ा खुलवाएं तो कम से कम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए उतनी मिक़दार तो होनी चाहिए जिसका आप रोज़ा खुलवा रहे हैं। ऐसा तो ना हो कि अपना दस्तरख़ान तो भरा हुआ हो, जब किसी को रोज़ा खुलवाने की बारी आए तो आप 2-3 खजूरों पर ही कहें जी मुझे पूरा अजर मिल गया। तो इंसाफ का यहाँ पे तकाज़ा ये है कि जैसा तुम अपने घरों में एहतमाम करते हो इफ़्तार के वक़्त, जब तुम किसी को रोज़ा खुलवाने जा रहे हो तो कम से कम इतना एहतमाम ज़रूर करो कि जितना तुम्हारा अपने घरों में होता है। और इसकी तायीद हमें दूसरी हदीस मुबारका से भी मिल जाती है कि अपने मोमिन भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने तो एक मुख्तसर सी बात बताई ना, थोड़ी मिक़दार वाली, एक खजूर से खिलवा दो, लस्सी का घूंट हो जाए, पानी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो अब हालात जितने अच्छे होंगे, हम रोज़ा भी उतने ही अच्छे हालात के साथ किसी दूसरे का हमें इफ़्तार करवाना चाहिए। इसी हदीस मुबारका में एक शुबे का जवाब दे दिया अल्लाह के नबी ने, क्योंकि इंसान तबी तौर पर लालची है। अब जब उसने किसी का रोज़ा खुलवा दिया, इफ़्तार करवा दिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको इतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ादार को। अब जिसका इफ़्तार करवाया गया उसके ज़हन में ये वहम ना पैदा हो जाए कि भाई इसने मेरा रोज़ा इफ़्तार करवाया, ये सारा सवाब तो मेरा कहीं उचक के तो नहीं ले गया, सारा सवाब ये तो नहीं कमा गया और मैं बस रोज़े से ही रह गया और मुझे कोई सवाब नहीं मिला। अल्लाह के यहाँ सवाब और अजर की कोई कमी नहीं है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस वहम को, इस शुबे को भी दूर फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अजर में जिसने रोज़ा रखा हुआ था, जिसका रोज़ा इफ़्तार करवाया गया है, उसके अजर से कोई कमी नहीं होगी। लिहाजा रोज़ा रखने वाले को भी अपना अजर मिलेगा और रोज़ा इफ़्तार
करवाने वाले को भी इफ्तार का अजर मिलेगा, किसी के अजर में कोई कमी बेशी नहीं होगी। लिहाजा जिनके पास वुसअत है, सहूलत है, वो ज़रूर अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ध्यान रखें कि जिनके घर में इफ्तार का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं होता, तो यकीनन अल्लाह ताला इस पर अजर अता फ़रमाएंगे, उतना ही जितना रोज़ा रखने का अजर होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।